रोज हम सूर्योदय से पहले जगते हैं और खुद को कड़ी मेहनत के लिए तैयार करते हैं। हमारा परिवार करोड़ों अन्य परिवारों की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद हमें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और हमारे बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। एक दिन मेरे पड़ोसी ने मुझे मेरे इलाके में एक यूनियन के साथ परिचय कराया। उन्होंने मुझे मेरे अधिकारों को समझने में मदद की और आज मैं अपने ज्ञान को आपसे साझा करना चाहती हूँ कि किस तरह हम 50 करोड़ श्रमिक मिलकर हमारे 5 विधानित सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की मांग कर सकते हैं। हमारी पहली मांग, असंगठित श्रमिकों को पहचान मिले और उन्हें पंजीकृत करें। सामाजिक सुरक्षा हमारा अधिकार है। जब कृषि का काम खत्म हो जाता है तो हम निर्माण कार्यस्थल में नौकरी ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाते हैं और अपनी आजीविका के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। हमारा श्रम इमारतें बनाता है और फिर भी हम झोपड़ियों में रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कुछ लाभों का उल्लेख एक योजना के रूप में किया गया है जो उचित अधिकारों के रूप में होना चाहिए। इसमें हमारी ओर से बहुत कम कहने या भागीदारी की अनुमति दी गई है। सरकार को ई श्रम पोर्टल को असंगठित श्रमिकों के मान्य पंजीकरण के लिए एक मंच के रूप में मान्यता देनी चाहिए, न कि सरकार के लिए डेटाबेस के रूप में, और पंजीकरण के आसान साधन प्रदान करने चाहिए। हमारी दूसरी मांग महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व के दौरान अनिवार्य वेतन मुआवजा ₹50,000, 6 महीने का न्यूनतम वेतन। जिस दिन मैंने अपनी दूसरी संतान तनु को जन्म दिया वह दिन मेरे लिए कठिन था। मैं और मेरा परिवार खेतों में काम कर रहे थे और हम अस्पताल का खर्च उठाने के लिए समर्थ नहीं थे। मैंने तनु को खेत में ही जन्म दिया और अगले ही दिन मैं काम पर वापस आ गई। वर्तमान में असंगठित क्षेत्रों की महिलाएं सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मातृत्व अधिकार का हकदार नहीं हैं। हमारी तीसरी मांग कर्मचारी राज्य बीमा ESI के साथ इसके 5 प्रमुख लाभों से जोड़ने की है। हम में से कुछ लोग जहरीले वायुमंडल में काम करते हैं, जैसे कि गंदे नाली के पाइप की सफाई और कचरे को निकालने में। इस काम के दौरान निकलने वाले जहरीले धुएं ने मेरे पड़ोसी किशोर, जो अपने परिवार में एकलौता कमाने वाला सदस्य था, उसकी जान ले ली। यदि किशोर ESI के अंतर्गत शामिल होता तो वो उस इलाज का हकदार होता जिससे उसकी जान बच सकती थी। हमारी चौथी मांग है मासिक 5,000 रुपये की पेंशन। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये हम जैसे श्रमिकों के लिए सुरक्षा और गरिमा को दिखाता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने परिवार को सहारा देने में बिता दी। बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन पाना हमारा अधिकार है, लेकिन कम वेतन और महंगाई में हम शांतिपूर्ण निवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत नहीं कर सकते हैं। अंत में हम अपने परिवारों को घातक दुर्घटना से बचाने के लिए जीवन बीमा की मांग करते हैं। सभी श्रमिकों के लिए मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में न्यूनतम 5 लाख का मुआवजा। हम मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे थे, लेकिन जब एक दुर्घटना में मेरे पति विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए तो हमें उनके इलाज का खर्च भी उठाना पड़ा। हमारी सुरक्षा के लिए कोई सरकारी योजना नहीं है और हम चिकित्सा बीमा का खर्च नहीं उठा सकते थे। मुझे विनोद के इलाज के लिए उच्च ब्याज दर पर चिकित्सा ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विनोद जीवित नहीं बचा, इसलिए सारी कठिन कोशिशें व्यर्थ गईं। मेरा परिवार अब पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। मौजूदा बीमा योजनाएं बहुत कम मुआवजा देती हैं और कर्मचारी के आय स्तर पर निर्भर करती हैं। व्यापक दस्तावेजीकरण लाभ प्राप्ति के लिए एक और बाधा है। आज मुझे श्रमिक यूनियन का सक्रिय सदस्य होने पर गर्व है। हम सब मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हम बदलाव ला सकते हैं। सालाना न्यूनतम 50 रुपये का योगदान करके हम 5 सामाजिक सुरक्षा अधिकारों की अपनी उचित मांगों का समर्थन कर सकते हैं। अब समय है उन सभी 50 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए है, जो राष्ट्रीय आय GDP में 50% से अधिक का योगदान दे रहे हैं,
मांग करते हैं कि जीडीपी का 5% न्यूनतम वार्षिक निर्धारण 5 मुख्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के लिए किया जाए। हमें प्रणालीगत अन्याय से सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत है, इसलिए अपनी स्थानीय यूनियनों नास नेशनल अलायंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी के सहयोगी और एकता संगठनों से जुड़ें।